समय तीव्र गति से निकलता जा रहा है। इस व्यतीत होते समय को कोई पकड़ नहीं सकता। इस गुजरते समय के साथ साथ जीवन भी गुजरता जा रहा है। इसी प्रकार हर घड़ी, हल पर, हर श्वास समय की गति के साथ साथ बीतते जा रहे हैं। इंसान सोचता है कि अभी बहुत समय है, अपना काम बाद में कर लूँगा, परंतु जिस प्राणी ने इस समय की रफ्तार के साथ साथ अपना काम कर लिया, उसने लाभ प्राप्त कर लिया, जीवन को सफल बना लिया। इसकी अपेक्षा जो समय को प्रतीक्षा पर छोड़ता गया कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसी प्रकार आज कल करते करते समय गुजार दिया। उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी गुजर गई। वह अपने काम को न कर सका और खाली हाथ रह गया। अंत समय तालियां मलता रह जाएगा और कहेगा कि मैंने इस स्वर्णिम अवसर से काम न लिया, कोई लाभ न उठाया। अब विचार करना है कि वो कौन सा अपना काम है जो करना आवश्यक है। इंसान का जीवन बड़ी तीव्र गति से व्यतीत हो रहा है। ये जीवन चंद श्वासों का समूह है। जब श्वास खत्म हो जाएंगे तो तन विनस जाएगा। जिस काम के लिए आया था वो अधूरा रह जाएगा। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसे काम को शीघ्र कर लेना उचित है, न जाने पुनः समय आएगा या नहीं आएगा। आम दुनिया इससे भूली हुई है, उन्हें इस काम का पता ही नहीं है। संसार की ओर दृष्टिपात करो तो ज्ञात होगा कि संसार के जितने भी प्राणी हैं दिन रात कार्यों में व्यस्त हैं। कोई ये कहे क्या हम अत्यधिक काम में नहीं जुटे हैं, इस शरीर से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, काम तो वो कर रहे हो, लेकिन बेगार ढो रहे हो। बेगार का अर्थ है कि जिस दिन भर काम को किया गया और छुट्टी के समय उसके बदले में कोई भी मजदूरी नहीं मिली। दुनियादार काम तो कर रहे हैं, लेकिन बेगार कर रहे हैं। संसारी लोग केवल शरीर के सुखों के लिए, इंद्रियों के रस भोगों के लिए, परिवार के लिए काम कर रहे हैं। यदि शरीर भी अपना होता तो सही था कि वे अपना काम बना रहे हैं। ये शरीर भी अपना नहीं है, ये बल्कि किसी विशेष लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मिला है। लेकिन इंसान इसे ही लक्ष्य समझकर हर समय इसकी ही देखरेख में बिगाड़ हो रहा है। हाथ पल्ले उसके कुछ नहीं पड़ेगा, बना बनाया कुछ नहीं, लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ और 84 लाख योनियों का मसाला एकत्र कर लिया। दुनिया से नाता जोड़कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों को उन्नत दे रहा। इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। अभिप्राय ये है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के लपेटे में आकर व्यर्थ के ख्याल अपने अंदर में भर रहा। इन ख्यालों में सूरत लगाने से जीव नीच योनियों का शिकार होगा। अब आप स्वयं अनुमान लगाओ कि दुनिया की कार्रवाई व अन्य काम किस गिनती में। इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार सुख के साधन जुटा रहा है। हर संभव साधन से प्रयत्न व पुरुषार्थ में लगा हुआ। शरीर व इंद्रियों के सुख वास्तविक सुख नहीं। जब तक आत्मा की लगता नहीं होगी, आत्म कल्याण का साधन नहीं हो सकेगा। तब तक आत्मा सुखी नहीं होगी और ना ही इसे सुख मिल सकेगा। दुनिया के दुखों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अपना काम किस तरह से पूर्ण होगा? जब इंसान संत महापुरुषों की संगत में आएगा, उनकी सुसंगत में ही ज्ञान विचार पैदा होगा। तब इसे समझ आएगी इसका अपना कौन सा काम है। इससे पूर्व जितना समय भी इसने व्यतीत किया, सब बेगार में लगा दिया। इसके बदले में यहाँ भी दुख मिला और परलोक भी बिगाड़ दिया। गुरुमुखों के अहोभाग्य हैं, उन्हें महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है और ऐसा संयोग बन गया जिससे ज्ञान विचार मिल गया है। अब इंसान स्वयं अनुभव कर सकता है कि उसे निरख परख की आँख मिल गई। उसे समझ आ गई है कि मेरा अपना काम कौन सा है और पराया काम कौन सा है। जब तक जीव महापुरुषों की संगत में नहीं आया था, इसका समय व्यर्थ जा रहा था। इसे स्वयं अनुभव होता है कि मेरा जो समय दुनिया के कामों में लग गया वो व्यर्थ गया, किसी गिनती में नहीं आया। जैसे कि महापुरुषों ने फरमाया, कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। महापुरुषों की संगत में मालिक की याद आती। यही जीव का अपना काम है।
अपना काम इसलिए है कि इससे आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा की उन्नति होती है। मालिक की याद से बिछड़ी हुई आत्मा मालिक के समीप होने लगती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति विदेश में जाता है, अपना काम संपूर्ण करके जब वो लौटता है तो ज्यों ज्यों वो अपने घर के समीप होता जाता है, उसे खुशी का एहसास होता है। वो अनुभव करता है कि अब मैं अपने घर पहुंच रहा हूँ, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। जब तक वो घर से दूर था उसे चैन नहीं था। ये भाग्यशाली समय प्रत्येक को नहीं मिलता। ये केवल आप जैसे संस्कारी जीवों को ही प्राप्त होता है। दुनिया में अनेकों ही प्राणी हैं, परंतु जिनके पूर्व पुण्य संस्कार एकत्र हैं, उन्हें ही महापुरुषों की संगत का संयोग मिलता है। उनके मिलाप से इंसान की जिंदगी का सफ़र सही रूप में तय होता है, वरना जीव उल्टी तरफ रुख किए रहता है। ये पहले भी कहा गया है कि जो समय गुजरता जा रहा है वो वापस नहीं आ सकता। गुरुमुखों को महापुरुषों की संगत का स्वर्णिम अवसर प्राप्त है। उन्हें विदित हो गया है कि हाथ में आए हुए समय से क्या काम लेना है। वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अपना काम बनाने के लिए साधन भी उपलब्ध है। जिस प्रकार के लिए मालिक ने उनसे भेजा है उसको करने में तत्पर है, और वे साधन भी मौजूद हैं। सेवा, पूजा, सत्संग, सिमरन, ध्यान, ये सब साधन इंसान की सूरत को दुनिया से हटाकर मालिक की ओर लगाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग भी दर्शाते हैं। इंसान अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेता है और जीवन को सफल बना लेता है। महापुरुषों ने शोध को शोध कर सार तत्व प्रवचनों के द्वारा दर्शा दिया है कि इंसान को दुनिया का राज मिल जाए, प्रचुर मात्रा में शारीरिक रसभोग उपलब्ध हो जाए, सुंदर चित्ताकर्षक उद्यान वाटिका भी बना ले, लेकिन उसे सुख नहीं प्राप्त हो सकता। सुख कैसे प्राप्त हो? सुख की कामना तो सभी करते हैं, दुख की मांग कोई नहीं करता, लेकिन दुख दूर कैसे हो सकते हैं? सामान संचित करता है दुखदायी और चाहता है सुख, वो कैसे मिल सकता है? सभी दुख दूर हो सकते हैं जब मालिक की याद दिल में बस जाए। इंसान झूठी ख्वाहिशों का कीर्तिदास बना हुआ है। मालिक की याद दिल में बस जाने से सब दुख अंधे से स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इंसान को सत्संग में ही सब सुखों के साधन मिलते हैं। दुखों के सामान कौन से हैं? मालिक की याद को भूल जाना ही दुखों को पास बुलाना है। अब अपने दिल में अनुभव करो कि यहाँ आकर मालिक की याद आती है या मालिक की याद भूलती है। इंद्रियों के रस भोगों में लगा रहने वाला मनुष्य मालिक को भूल जाता है। उसे इस संसार भयानक भवसागर नजर आता है। मालिक की याद भूल जाने से ही संसार भयानक हो लगता है। यदि मालिक की याद बनी रहे तो वो सदा सुखी रहेगा। महापुरुष सुखी रहने की युक्ति बतलाते हैं। सत्य समर्थ ते राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। तेरा मन मालिक के नाम में रमा हुआ हो तो संसार के कार्यकलाप करता हुआ भी तो सुख रूप हो सकता है। महापुरुषों ने अपने अनुभवों से ये फार्मूला बता दिया है, सुखी रहने का ढंग समझा दिया है कि इंसान को महापुरुषों की संगत में तथा उनके बताए गए फार्मूले से सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। महापुरुषों ने जो भी भक्ति के साधन बनाए हैं उन नियमों का भली भांति प्रतिपालन करके भक्ति व नाम की कमाई करके गुरुमुख मालिक की दरगाह में सुरखरू हो सकते हैं। यहाँ भी जीवन उनका सुखमय बनेगा और रूहानी खुशी प्राप्त करके अपना परलोक भी सुहेला कर लेंगे।